तो जिस तरह की परिस्थितियां हमें देखने के लिए मिल रही है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में, यानी रिसेंटली जो इन लोगों ने डिफेंस पैक्ट साइन किया, इसको लेकर क्या आपको ऐसा महसूस होने लगा है कि अब समय आ चुका है जब इजराइल और भारत, जो कि समान विचारधारा वाले देश हैं और समान तरह के खतरों का सामना करते हैं, क्या इन्होंने भी आपसी डिफेंस पैक्ट साइन कर लेना चाहिए? और क्या ये जो डिफेंस पैक्ट सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, जिसको लेकर खबर ये भी निकल कर आ रही है, खुद पाकिस्तान के एक मिनिस्टर द्वारा कहा गया कि वो लोग सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर अम्ब्रेला देने चाह रहे हैं, यानी अगर सऊदी अरेबिया के अस्तित्व पे बात आती है तो पाकिस्तान अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरेबिया के दुश्मन के ऊपर न्यूक्लियर अटैक भी करेगा। इस पैक्ट के जरिए ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। तो क्या इतना बड़ा समझौता अमेरिका की इजाजत के बिना हो गया, अमेरिका के अगेंस्ट जाकर हो गया? क्या इसमें कोई ब्रिक्स, क्या इसमें अप्रत्यक्ष रूप से डोनाल्ड ट्रंप की कोई मध्यस्थता तो नहीं रही है? क्या कतर के ऊपर जो स्ट्राइक इजराइल द्वारा करवाई गई, क्या इसको जानबूझकर पैनिक मचाने के लिए करवाई गई ताकि इस तरह के डिफेंस पैक्ट साइन करवाए जा सके पाकिस्तान और बाकी के अरब नेशंस के बीच में? बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि खबर के अलावा मेरे ओपिनियन से जो मुझे लगता है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को ध्यान से आगे तक देखिएगा। आप अपने ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि 1970 के दशक में सऊदी की रॉयल फैमिली पाकिस्तान की यात्रा पर जाती है। उस दौरान इन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर रुचि दिखाई। साथ ही पाकिस्तान को ये भी कहा कि हम आपके परमाणु प्रोग्राम को फंडिंग करना चाहते हैं। और फिर बताया जाता है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो इसकी फंडिंग समय समय पर सऊदी अरेबिया द्वारा की गई। इसके बाद 1980 के दशक की बात कर ली जाए, ये वो समय था जब ईरान के अंदर 1979 में कथित इस्लामिक क्रांति के बाद सऊदी अरब में काफी ज्यादा पैनिक था, क्योंकि दोनों देशों की विचारधाराएं अलग थी और इनसे निपटने के लिए सऊदी अरेबिया को और ज्यादा ताकत अर्जित करने की आवश्यकता थी। इसी दौरान यानी 1980 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट यानी जियाउल हक ने सऊदी किंग को ये बताया था कि हमारी जो उपलब्धि है वो आपकी भी है, यानी यहाँ पर बात न्यूक्लियर प्रोग्राम की चल रही थी। चूंकि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए फंडिंग की है, इस वजह से सऊदी हमारे लिए इसका संभावित खरीदार दिखाई देता है। इसके बाद 1998 आ जाता है जब पाकिस्तान द्वारा गोपनीय रूप से अपने न्यूक्लियर वेपन्स परीक्षण किए जाते हैं। इस दौरान भी बताया जाता है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को पहले ही इसकी सूचना दे दी थी कि हम लोग इस तरह के टेस्ट वगैरह करने जा रहे हैं। आगे सऊदी अरब को पाकिस्तान ने कॉन्फिडेंस में लेने के लिए ये भी कहा कि बुरी परिस्थिति में हम अपने इस न्यूक्लियर वेपन को आपके लिए भी उपलब्ध रखेंगे और आप इस वजह से हमारा साथ दीजिएगा। इसके बाद वर्ष 2003 आता है जब ग्लोबल सिक्योरिटी रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर सहयोग को लेकर एक सीक्रेट समझौता होता है, जिसमें सस्ते तेल के बदले न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शामिल थी। यानी सऊदी अरेबिया सस्ता तेल देगा पाकिस्तान को और पाकिस्तान बदले में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देगा। इसके बाद आ जाता है वर्ष 2009। इस समय किंग अब्दुल्ला ने अमेरिका के एक दूत को चेतावनी देते हुए ये कहा कि ईरान द्वारा अगर अपने न्यूक्लियर हथियार तैयार कर लिए गए तो सऊदी भी अपने लिए न्यूक्लियर वेपन की व्यवस्था करेगा। इसके लिए पाकिस्तान के साथ इस न्यूक्लियर वेपन को खरीदने के लिए इन्होंने और अपना विचार मजबूत किया। इसके अलावा वर्ष 2013 की एक बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से न्यूक्लियर हथियारों को लेकर ऑर्डर किए, यानी सऊदी अरब द्वारा एक सिग्नल दिया गया कि अगर ईरान का खतरा बढ़ता है तो पाकिस्तान से न्यूक्लियर समझौता या उसके हथियार खरीद वगैरह ये हो सकती है। तो कहने का मतलब पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सऊदी के काम आए, ये बात कोई नई नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी शुरुआत 1980 के दशक से ही हो चुकी थी। अब सऊदी अरेबिया की स्पेशली बात कर ली जाए कि उसने अमेरिका से कितने बार न्यूक्लियर अम्ब्रेला की डिमांड की, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2023 से 25 के बीच में इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करने के बदले सऊदी अरेबिया ने कुछ डिमांड्स रखी थी। इसमें एक डिमांड तो ये थी कि आप हमारे यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्थापित करवाइए, सिविल न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी चाहिए हमें। इसके अलावा जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सऊदी अरेबिया को वेपन्स देने से इनकार कर दिया था, जिसमें F-35 को आप ले सकते हैं, तो उन हथियार खरीद की पाबंदी को आप हटाइए, हथियार हमें दीजिए हाईटेक, साथ ही हमें न्यूक्लियर सुरक्षा दीजिए। अगर ये सारी चीजें उन्हें मिल जाती है तो वो इजराइल को रिकॉग्नाइज कर देंगे एज अ नेशन। इससे थोड़ा और पीछे चले तो वर्ष 2009 में भी सऊदी किंग अब्दुल्ला ने अमेरिका से स्पेशली कहा था कि आप हमें ईरान से बचाने के लिए न्यूक्लियर गारंटी दीजिए या न्यूक्लियर अम्ब्रेला दीजिए। इसके बाद वर्ष 2011 में भी सऊदी अरब की तरफ से डिमांड की गई थी अमेरिका से। तो यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि सऊदी अरेबिया काफी लंबे समय से पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को बैकिंग दे रहा था, साथ ही अमेरिका से भी उसका न्यूक्लियर अम्ब्रेला मांग रहा था। कहने का मतलब सऊदी अरब को हर हाल में अपने देश की प्रोटेक्शन के लिए न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए। अब ये प्रोटेक्शन किससे चाहिए तो आपने देख ही लिया, हर जगह ईरान का नाम निकल कर आया। तो अब इन्हीं चीजों को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है मानो इन अरब देशों ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई डील की हो न्यूक्लियर अम्ब्रेला को लेकर ही। लेकिन चूंकि अमेरिका को डायरेक्टली न्यूक्लियर अम्ब्रेला इन देशों को न देना हो, इस वजह से यहाँ पर मोहरा बनाया गया पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को, और इसके लिए मीडिएशन का काम डोनाल्ड ट्रंप ने ही किया हो।
अब अगर बात ये सच है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि डोनाल्ड ट्रंप को भला ऐसी क्या पड़ी थी कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स से इन देशों को अमरेला दिलवाएगा। तो देखिए सीधा सा कारण है, डोनाल्ड ट्रंप पावर में आने के बाद अरब देशों के विजिट पर गए थे, जहाँ पर सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार, इन देशों का उन्होंने विजिट किया। यहाँ से जिस तरह की इन्वेस्टमेंट की गारंटी ट्रंप को मिली, ये काफी था इस बात के लिए कि वो पाकिस्तान से इन देशों को न्यूक्लियर अमरेला दिलवा दे। आप खुद सोच कर देखिए इस बात को। इसमें यूएई ने कमिटमेंट किया है कि वो $200 बिलियन का इन्वेस्ट करेंगे। कतर के द्वारा बताया गया कि वो $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। साथ ही कतर द्वारा ट्रंप को एक प्लेन भी दिया गया लगभग $400 मिलियन का। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने तो $1.2 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट की बात कही ट्रंप को। तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट अगर आप ले रहे हैं तो बदले में न्यूक्लियर अमरेला तो उन्हें देना ही है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज देखने वाली है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाकिस्तान को कुछ ज्यादा ही सम्मान दिया जा रहा है। हम लोग इसे भारत के संदर्भ में हमेशा जोड़ते रहे, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चूंकि इन अरब देशों को पाकिस्तान द्वारा न्यूक्लियर अमरेला दिलवाना हो, इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें रिस्पॉन्स देना शुरू किया हो, इनकी कुछ डिमांड्स पूरी करनी शुरू कर दी हो। तो चीजें यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में बैठती हुई आपको आसानी से दिखाई दे सकती है, लेकिन इन सब के लिए एक मौका भी तो चाहिए। ऐसे ही शांति काल में इस तरह की डील्स वगैरह साइन नहीं होती, अशांति इसके लिए क्रिएट करनी पड़ती है। तो क्रिएट हो गई इजराइल के द्वारा कतर में एयर स्ट्राइक करवाई गई हो। रिसेंटली कतर में इजराइल द्वारा एक अटैक किया गया था। उन्होंने हमास के कुछ लीडर्स को टारगेट करने के लिए वहां पर हमला किया। अब ये बात हम सभी लोग जानते हैं और समझ भी सकते हैं कि बिना अमेरिका की इजाजत के ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं थी। तो क्या एक पैनिक मचाने के लिए जानबूझकर ये अटैक करवाया गया हो? ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद धीरे धीरे चीजें पटरी पर लाई गई हो और इसके माध्यम से शुरुआत सऊदी अरेबिया से हुई। उसके बाद पाकिस्तान इस बात का ऑफर देता है कि बाकी अरब नेशन भी हमसे कांटेक्ट करके इस पैक्ट को साइन कर सकते हैं। तो संभवतः आने वाले समय में अलग अलग और भी कई देशों को ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला दे दिया जाए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखती है, ऐसा एटलीस्ट मुझे लगता है। अब यहाँ पर अगर बात कर ली जाए भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या ये खतरनाक हो सकता है भारत के लिए? तो देखिए बिल्कुल होगा। अभी रिसेंटली इस डील को लेकर अमेरिका के ही एक एक्सपर्ट द्वारा ये कहा गया कि देखिए ये बहुत ही ज्यादा परिवर्तनकारी होगा और ये भारत के लिए वास्तविकता में एक विचार का विषय होगा। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई डायरेक्टली युद्ध होता है तो सऊदी अरेबिया या उसका कोई भी अलाई भारत से लड़ने नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को ये लोग बैक कर सकते हैं। ये लोग अपना वित्त पोषण और पहले की तुलना में बढ़ा सकते हैं, जिससे पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉरेट्स की संख्या और भी बढ़ा सकता है। साथ ही मैंने आपको एक बार बताया था वीडियो में कि कोई भी देश जब न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है तो उन्हें एक्टिव बनाए रखने के लिए उसके ऊपर हर साल बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं, जो कि पाकिस्तान के पास खर्चने के लिए नहीं है। तो वो पैसा सऊदी अरेबिया वगैरह इसे प्रोवाइड करा सकते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होगा, जो कि भारत के लिए अल्टीमेटली नुकसान होगा। लेकिन भारत ने जो रिस्पॉन्स दिया, भारत ने इस पैक्ट को साइन होने के बाद सीधे ये कहा कि देखिए ये चीजें हमें पता थी कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि सऊदी अरेबिया ने भारत को इन सब चीजों को लेकर कॉन्फिडेंस में ले लिया हो और स्पष्ट कर दिया हो कि देखिए ये जो पैक्ट साइन हुआ है ये आपके लिए नहीं है, ये ईरान के लिए है। और जो हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे काफी समय से कि ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका हो सकता है, एक बार फिर से राउंड 2 देखने के लिए मिल सकता है, तो संभावित है कि इस तरह के पैक्ट वगैरह साइन हो जाने के बाद वो चीजें हमें देखने के लिए मिले और इजराइल अमेरिका ईरान के ऊपर वापस से न्यूक्लियर स्ट्राइक वगैरह करें। क्योंकि इस तरह के डिफेंस पैक्ट हो जाने के बाद भारत से ज्यादा पैनिक ईरान में होगा और ईरान भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को और तेजी से बढ़ाने की कोशिश करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो ग्रुप हम लोग देखते हैं जिसमें अरब नेशंस और साथ में पाकिस्तान है, ये इजराइल और भारत के ट्रेडिशनल दुश्मन है, वैचारिक दुश्मन है। ये कितने भी दोस्त बन जाए, ये रहेंगे तो भारत और इजराइल के दुश्मन ही। तो क्या ऐसी परिस्थिति में अब समय आ चुका है जब भारत और इजराइल मिलकर भी इस तरह का कोई पैक्ट साइन कर ले? यहाँ पर कुछ लोगों का ये मानना जरूर हो सकता है, जिसको लेकर इस समय सोशल मीडिया पर डिबेट भी चल रही है कि अगर भारत और इजराइल इस तरह का पैक्ट साइन कर लेते हैं तो रोज ही युद्ध लड़ना पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में भी युद्ध होते ही रहते हैं तो इजराइल बार बार आएगा, या फिर इजराइल बार बार युद्ध करते रहता है तो वहां पर भी भारत को जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस के साथ पैक्ट साइन किया जा सकता है कि जब आप किसी आतंकी संगठन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हो तब आपको एक दूसरे के साथ आने जाने की जरूरत नहीं है। इंटेलिजेंस शेयरिंग, हथियार वगैरह, गोला बारूद, ये सब आप एक्सचेंज करिए, अलग बात है। लेकिन जब युद्ध नेशन टू नेशन होता है, जैसे भारत और पाकिस्तान का या पाकिस्तान इजराइल का या इजराइल का अन्य किसी देश के साथ, तब ये पैक्ट एक्टिव हो जाए। या फिर इस तरह की भी कंडीशंस के साथ इस पैक्ट को साइन किया जा सकता है कि
चूंकि सबसे बड़ा और कॉमन खतरा भारत और इजराइल के लिए पाकिस्तान है। भाई पाकिस्तान की वजह से ही तो न्यूक्लियर अम्ब्रेला अरब नेशंस को मिल रहा है, जो कि इजराइल के लिए और भारत के लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो अगर कोई इमरजेंसी आती है तो ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इजराइल एक साथ युद्ध लड़ें और पाकिस्तान को डी न्यूक्लियर करने की कोशिश करें तो ये चीजें पॉसिबल है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पर निश्चित तौर पर आप लिख लीजिएगा कि जो भी इसके नुकसान हमें होते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे लिए, ये आपको बड़े फायदे में भी बदलते हुए दिखाई देंगे। जितना पाकिस्तान अमेरिका के नजदीक जाएगा, अपनी बर्बादी की स्क्रिप्ट उतना तेजी से लिखेगा। आप इस बात को लिख लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल राउंड 2 छेड़ देते हैं, ईरान की न्यूक्लियर वेपन तैयार करने की कैपेबिलिटीज को पूरी तरह से अगर डिस्ट्रॉय एक बार कर देते हैं, साथ ही अरब नेशन द्वारा इजराइल को रिकॉग्नाइज करवा दिया जाता है, उसके बाद पाकिस्तान दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह अमेरिका और इजराइल द्वारा निकाल कर फेंका जा सकता है। तब भारत को फायदा होना अपने आप शुरू हो जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।